बच्चों, आज हम क्लास 7 से जो पहली एक्सरसाइज RS अग्रवाल की है इंटीजर, वहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन लेकर। तो चैप्टर है हमारे पास है इंटीजर, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों का है इवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको दिया हुआ है 15 + -8, इसे इवेल्युएट करना है। तो इंटीजर में आप लोगों को पता है कि आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 15, ये प्लस और ये माइनस हमारे पास मल्टीपल होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस को जब मल्टीपल करते हैं तो वहाँ पर जो साइन आ जाता है वो आपके पास -8 आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपके पास -8। अब हमारे पास एक वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव है, एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है, आप देख पा रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एक जब पॉजिटिव हमारे पास इंटीजर में होता है और एक जब हमारे पास नेगेटिव होता है, तो दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, 15 को 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारे पास 7 आएगी। अब देखना है बेटा कि यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा हमारे पास। तो साइन हमारे पास है 15 का पॉजिटिव साइन है, 8 का नेगेटिव साइन है। जो साइन हमारे पास बड़ा होता है उसका साइन हमारे पास लगता है। तो 15 का साइन बड़ा है यानी पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ये आपके पास RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A की पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे पास है। इसी तरीके से मैं इसके सारे पार्ट आप लोगों को सॉल्यूशन में भेज रहा हूँ। इसी का दूसरा पार्ट आप लोग देखेंगे। यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस का 16 ब्रैकेट में हमारे पास है, प्लस का 9 हमारे पास है। अब आप इसे देखेंगे तो ये माइनस का 16 हमारे पास है, जो कि हमारे पास -16 हो जाएगा, प्लस हमारे पास 9 है, प्लस 9 हो जाएगा। एक वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास, एक वैल्यू नेगेटिव हमारे पास है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारे पास क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 16 में से 9 को, अब ये मत देखिएगा कि आप लोग ये माइनस है कि ये प्लस है, आप बस इतना देखें पहले कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। रफ में जाकर आप इस 16 में से 9 को माइनस करेंगे, जो कि वैल्यू मेरे पास 7 आएगी। अब यहाँ पर देखना है कि ये पॉजिटिव का साइन छोटा है, नेगेटिव का साइन बड़ा है, तो आपको यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा देना है। इसी तरीके से हम और सेकंड पार्ट के बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास कितना है, हमारे पास -7 हमारे पास है, प्लस में हमारे पास ये -23 है। आप पहले इसका ब्रैकेट खोलेंगे, हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा हमारे पास। ये -7 है, ये -7 हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास प्लस और माइनस है, मल्टीपल में है। जैसा कि जानते हैं आप लोग कि प्लस और माइनस को जो मल्टीपल करते हैं हम, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव। तो ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी और यहाँ 23। अब आपको देखना है कि ये जो 23 का साइन है वो नेगेटिव है, 7 का जो साइन है वो भी नेगेटिव हमारे पास है। और नेगेटिव वैल्यू जो इंटीजर में होती है वो ऐड होती है। नेगेटिव नेगेटिव ऐड, पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं, हम इसे दोनों को ऐड करेंगे। साइन पे मत जाइएगा अभी आप। तो पहले दोनों को 23 और 7 को रफ में ऐड करेंगे। तो ऐड करने के पश्चात हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 30। 23 और 7 को प्लस किया हमने, तो आपके पास आ गया 30 आने के बाद हमारे पास साइन कौन सा लगेगा, नेगेटिव का लगेगा, क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव हमारे पास हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इसी का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट हमारे पास आ गया। बच्चों, अगर आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो मेरी सारी वीडियोस आपको एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज RS अग्रवाल की आपको आगे मिलती रहेगी। इसलिए मेरे जो चैनल को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे। इसमें भी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये माइनस का 32 है हमारे पास है, प्लस का 47 है। अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया वो क्या करना है। ये हमारे पास माइनस का 32 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास प्लस का 47 हो गया माइनस का। अब एक नेगेटिव वैल्यू आप देख रहे हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं। जैसे ही आपको पता है कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव जब वैल्यू आएंगी तो हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। अब आप रफ में 47 को 32 को माइनस कीजिएगा। 47 में से 32 को माइनस करिए तो आपके पास 47 में से 32 माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 15।
अब आप देखना है कि साइन कौन सा आएगा। साइन हमारे पास आप बताएंगे मुझे कि यहाँ पर साइन हमारे पास कितना है, हमारे पास माइनस का 32 है, यहाँ पर मेरे पास प्लस का है, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर साइन जो होगा वो आपके पास बड़ा साइन आएगा, यानी कि प्लस का साइन आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमारे पास मैं आपके 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आपके पास 4th पार्ट आप देखेंगे। ठीक इसी तरीके से मुझे आप इसका सॉल्यूशन कीजिए और मुझे कमेंट में भेजिए इसको कि आपने इसको किस तरीके से सॉल्यूशन किया। अगर आपकी कोई गलती मुझे मिलेगी या आपकी कोई क्वेरीज़ होगी तो मैं दोबारा से जो आपने क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं उनको मैं आप लोगों के पास दोबारा से उनकी वीडियो बनाकर आप लोगों को सेंड कर दूँगा। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन ये भी देख पा रहे हैं, तो ये दोनों सवाल आप लोगों के लिए मैं होमवर्क के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको ऊपर समझाया है, ठीक उसी तरीके से हमारे पास ये भी क्वेश्चंस होंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आप लोग ये, ठीक है। फिर मैं उसे चेक कर लूँगा, अगर कोई गलती होगी तो मैं आप लोगों को रिमार्क लिख के भेज दूँगा। अब इसी क्वेश्चन में आप एक्सरसाइज में चलेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास RS अग्रवाल में, आपको 2 वैल्यूज़ दी गई हैं और उनका सम करने को कहा गया है। आपको 2 वैल्यूज़ दी गई हैं और उनको सम करने को कहा गया है। फाइंड द सम, फाइंड द सम आपके पास RS अग्रवाल क्लास 7th में क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आप देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, इन दोनों को सम करने को कहा गया है 153 और यहाँ पर एंड लगा हुआ है और माइनस का 302 हमारे पास हो गया। अब आपको इसको ऐड करने को बोला गया है, तो आप पहले जैसे ये क्वेश्चन हमारे ऊपर आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट बने हुए थे, अब इसे हमें इसी फॉर्मेट में अपने हिसाब से बनाना है। ये ऑलरेडी फॉर्मेट बने हुए थे ऐड के, ये हमें फॉर्मेट हमें बनाना है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहली वैल्यू हमारे पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर 153 हो जाएगा मेरे पास। और चूंकि मुझे सम करने को कहा है तो यहाँ पर सम का साइन लगेगा पॉजिटिव, और आपकी दूसरी वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में रखेंगे माइनस का 302। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे क्वेश्चन ये ऑलरेडी हमारे पास ऊपर बने हुए थे उसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन हमें यहाँ पर बनाना पड़ गया। जैसे कि उसने लिखा कि 153 को सम करना है यानी ऐड करना है -302 से, तो हमने इसको फॉर्मेट कर दिया। अब आपको इसके आगे का पता है क्या करना है आप लोगों को। अब ये पॉजिटिव का 153 हो गया तो ये पॉजिटिव 153 हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, जो कि मेरे पास 302 हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि एक साइन आपके पास पॉजिटिव है और एक साइन नेगेटिव है, इसके सामने नेगेटिव है, इसके सामने जिसके सामने कुछ नहीं होता है वो हमारे पास पॉजिटिव कहलाता है। तो आपको इन दोनों को पहले क्या करना है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट करना है। तो रफ में जाइए आप, ये मत देखिए कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव, आप बड़े में से छोटे को पहले माइनस कीजिए, कितना आता है पहले वो चेक कीजिए। माइनस किया हमने यहाँ पर, तो आपका 12 में से 3 गया, आपके पास 9 आ गया, हमारे पास 1 आपके पास यहाँ पर आ गया 9 में से 5 गया 4 आ गया मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर 2 में से ये 149 कितना आ गया आप लोगों के पास, ये 149। अब आपको देखना है कि 149 तो हमारे पास आंसर आ गया, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो आपको मैंने बता रखा है कि जिसका साइन बड़ा होगा, बड़ी वैल्यू कौन है मेरे पास, यहाँ पर 302 है, छोटी वैल्यू कौन है 153 है। तो जो बड़ी वैल्यू मेरे पास माइनस की है तो इसलिए यहाँ पर साइन जो हो जाएगा वो आपके पास माइनस का आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आप लोगों का सेकंड पार्ट है, सेम एज इट इज़ है। सेकंड पार्ट मैं लिख दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। सेम एज इट इज़ है इसलिए मैं आपको क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ। जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मैं आप लोगों को कर दे रहा हूँ। जो आप लोग डिफरेंट क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन है वो आप लोग जो है खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, मैं कॉपी चेक आप लोगों की चेक कर लूँगा कॉपी को, और फिर जो है उसके बाद उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती या मुझे लगेगा कि मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़े उसके लिए, तो मैं बना कर उसको भेज दूँगा। सेकेंड पार्ट के बाद हमारे पास सेम क्वेश्चन है, एज इट इज़ आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से ट्राई कीजिएगा आप लोग। थर्ड पार्ट में आप लोगों का इसका कर रहा हूँ वो देखेंगे आप लोग। माइनस का 2035 को ऐड करना है, सम करना है, हमें सम करना है किसके साथ, 297 है हमारे पास है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 297 है हमारे पास। अब हमारे पास ये हो गया माइनस का 2035 हमारे पास सम करना है, सम का साइन लग गया, हमारे पास 297 आ गया। एज इट इज़ हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2035 हो जाएगा, ये प्लस का 297 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक फिर वही आ गया हमारे पास, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमारे पास आ गया।
जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आपको बड़ी वैल्यू जो दिखाई दे रही है 2035 में से 297 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको आप देखो, अब मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। आपके पास सब्ट्रैक्ट यहाँ 15 में से 7 गया हमारे पास, ये 8 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 2 बचा, 12 में से 9 गया, ये 3 बचा हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 हो गया, 9 में से 2 गया हमारे पास, ये 7 आ गया, फिर यहाँ पर 1 बचा। तो आपके पास टोटल वैल्यू जो हमारे पास आई, सब्ट्रैक्ट आपको सभी को आता होगा, तो ये हमारे पास 1738 आ गया हमारे पास। अब देखने की वाली बात है कि हमारे पास यहाँ पर साइन जो है, बड़ी वैल्यू किसके पास है, बड़ी वैल्यू ये हमारे पास है, बड़ी वैल्यू के पास साइन कौन सा है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर साइन जो आएगा फिर हमारे पास वो नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक पार्ट और मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, जिसमें से आप फोर्थ पार्ट देख लेंगे। हमारे पास फोर्थ पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, माइनस का 489 हमें दिया हुआ है, एंड हमारे पास माइनस का 324 दिया हुआ है। फिर इसे ऐड करना है, तो मैंने आपको क्या सिखाया, पहले जो चीज़ दिया हुआ है उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। 489 मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा, फिर मैंने आपको सिंबल दिया हुआ है सम करने का, तो यहाँ पर सम का साइन लगाएंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे आप लोग। तो इस तरीके से हमारे पास ये ब्रैकेट हो गया। अब इसे ओपन करना है मुझे, ये हमारा ब्रैकेट खोलेंगे तो यह माइनस का 489 हो जाएगा। अब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो एक पॉजिटिव है और एक मेरे पास नेगेटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। और ये हमारे पास मल्टीपल हो रहा है, ये हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जब मल्टीपल होता है तो नेगेटिव हो जाता है, और जब नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीपल होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 324 हो गया। अब जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक साइन हमारे पास जो है वो भी नेगेटिव है, दूसरा साइन भी नेगेटिव है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया पहले क्वेश्चन में कि अगर दोनों साइन हमारे पास सेम है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव हो, तो वो दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, ऐड होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे पास ऐड होंगे। तो अब इनको हम ऐड कर लेंगे। जैसे 489 को हमने ऐड किया, हमने 324 में, इसे हम ऐड करेंगे। 9 में से 4 हमारे पास ऐड हो गया, 13 हो गया हमारे पास। 1 आपके पास आ गया, 8 और 2 10 और 1 11, 1 आ गया हमारे पास। 4 और 3 7 और 1 यहाँ पर हमारे पास है 8, 8 1 3 आ गया हमारे पास इसका टोटल। और साइन हमारे पास आप लोगों को पता है कि नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन जो होगा वो नेगेटिव का लगेगा। ठीक है बेटा, अब आपके पास इसी तरीके से हमारे पास पांचवा पार्ट है, हमारे पास है वो आप लोग खुद करेंगे। माइनस का हमारे पास 1000 है, फिर हमारे पास एंड लगा हुआ है 438, जैसा कि मैंने आपको भी क्वेश्चन दिखाया था। थर्ड पार्ट सेम एज इट इज़ हमारे पास है। इसी तरीके से आपके पास ये 6 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि इन क्वेश्चंस में भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो आप मुझे डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 RS अग्रवाल का जो है आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज हमारे पास, इसी एक्सरसाइज में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, कह रहा है कि एडिटिव इन्वर्स बताइए। हमें क्या बताना है उसे, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स बताने को कह रहा है। अब एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, आपके पास एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू है उसे नेगेटिव बताना है, जो नेगेटिव वैल्यू है उसे पॉजिटिव बताना है। यानी इन्वर्स का मतलब है कि आपको अपोजिट करना है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आपके पास इसमें जो पहला पार्ट आपको मैं देख पा रहा हूँ माइनस का 83, तो माइनस 83 का जो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, माइनस 83 का जो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 83। माइनस का 83 दिया हुआ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का 83 हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास उसने दूसरा पूछा हुआ है हमारे पास 256, तो 256 का एडिटिव इन्वर्स हमारे पास माइनस का 256 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 256 का हमारे पास माइनस का 256 हो जाएगा। अब हमसे आपके पास एक चीज़ पूछता है सी, जीरो का एडिटिव इन्वर्स पूछता है। तो जीरो आप लोग जानते हैं कि जीरो ना मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है ना मेरे नेगेटिव इंटीजर्स में आता है। तो जीरो हमारे पास जो होगा वो हमारे पास जीरो ही रहेगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। इसके और एक पार्ट है वो आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट है हमारे पास, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सब्ट्रैक्ट। उसने कहा है कि हमारे पास सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है आप लोगों का? पहला पार्ट इसमें देख रहे होंगे आप, 28 फ्रॉम -42। अब जैसे छोटी क्लास में आप लोगों ने सीखा होगा कि सब्ट्रैक्ट लिखा होता है दिस फ्रॉम दिस। तो आपको पता है कि किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम मतलब होता है इसमें से, जो ये वाली वैल्यू आप देख पा रहे हैं, बाद वाली वैल्यू, इसमें से पहली वाली जो वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपको लिखा सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम -42। मतलब है फ्रॉम, यानी कि कह रहा है कि 28 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम से, -42 से, -42 से 28 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है वो बाद में लिखा जाता है, और जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसे पहले लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर -42 एज इट इज़ लिखेंगे। ये ध्यान रखेंगे, जैसा मैं आपको ब्रैकेट में कह रहा हूँ ब्रैकेट में उसी तरीके से लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे आप लोग यहाँ पर। और चूँकि सब्ट्रैक्ट पहले क्वेश्चन में आपने देखा था कि पहले क्वेश्चन में हमने ऐड दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर ऐड का साइन लगाया। हाँ, यहाँ पर हमने दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सब्ट्रैक्ट का साइन, और जो दूसरी वैल्यू है उसे फिर ब्रैकेट में एज इट इज़ रख देंगे। ये ज़रा ध्यान देने वाली बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये वाला जो वैल्यू है आपके पास एज इट इज़ आपको यहाँ पर रखना है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पर रखनी है ब्रैकेट के साथ, फिर बीच में माइनस लगाना है, और फिर ये वाली एज इट इज़ वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी है, पॉजिटिव या निगेटिव के साथ जैसी भी है। अब आपको फिर ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन जब आप करेंगे तो ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये हमारे पास -42 हो गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारे पास माइनस है, ये हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस है, तो ये माइनस और प्लस मिलाकर ये फिर माइनस हो गया। फिर आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन मेरे पास एज इट इज़ वैसा का वैसा ही आ गया जैसे पहले चल रहा था। तो इंटीजर पे ध्यान रखेंगे, इंटीजर हमसे क्या कहता है कि इंटीजर में साइन के हिसाब से अपने आप से वो पॉजिटिव ऐड होना और सब्ट्रैक्ट होना होता है। ऐड क्या चीज़ होनी है, सब्ट्रैक्ट क्या चीज़ होनी है। हम कह तो रहे हैं, इंटीजर कहता है कि सब्ट्रैक्ट करो, पता चला कि जब हमने इंटीजर्स की वैल्यू रखी तो साइन सेम मिल गए तो हमें उसे ऐड करना पड़ गया। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे, इंटीजर हमारा करता कुछ है कहता कुछ है। तो ये हमारे पास हो गया। अब जो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास नेगेटिव हैं, तो पता है आपको दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो ऐड होगा क्वेश्चन। तो ऐड कर दीजिएगा, 42 को 28 में ऐड करेंगे, तो 42 को 28 में अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 70 मिलती है, 70 मिलेगा, और 70 होगा तो साइन हमारे पास जो जाएगा वो हमारे पास जो होगा, हमारे पास माइनस है तो हमारे पास माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसी का और पार्ट हम लेके चलते हैं आप लोगों के पास। 2-3 पार्ट में आप लोगों को मेन इसमें से करा रहा हूँ। इसका सेकेंड पार्ट आप लोग देखेंगे। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है ज़रा देखेंगे। सब्ट्रैक्ट कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए माइनस का 36 को फ्रॉम करना है मुझे 42 से। आप चूँकि मैंने आपको जैसे सिखाया, आपको कौन सी वैल्यू पहले लिखनी है बच्चों, आपके पास इस 42 को पहले लिखना है। 42 एज इट इज़ ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, बीच में मैंने आपको कहा था माइनस का साइन लगाएंगे, और ये वाला जो वैल्यू है माइनस का 36 एज इट इज़ हमारे पास माइनस का 36 एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमारे पास जो ये वैल्यू हो जाएगी, अब फिर ब्रैकेट को खोल ओपन करेंगे जैसे हमने पुराना किया था। दिस इज़ अ 42 और दिस इज़ अ माइनस, और माइनस हमारे पास हो गया ये आपके पास प्लस का, और प्लस का हमारे पास हो गया ये हमारे पास 36। 42 और 36 आपके पास दोनों पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो 42 और 36 को दोनों को हमारा ऐड करना है। फिर से देख लीजिए, मैंने इसको 42 को यहाँ पर रखा, सब्ट्रैक्ट का साइन लगाया मैंने, माइनस का 36 यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट खोला 42 आया, ब्रैकेट खोला माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया 36 हो गया। दोनों साइन प्लस देख रहे हैं हम यहाँ पर, तो आपका दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी। 6 और 2 हमारे पास ये 8 हो गया, 4 और 3 हो गया हमारे पास 7 आंसर। ठीक है बेटा। इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस को देखते हैं। एक थर्ड पार्ट आपको देखते हैं, उसके बाद मैं इसके कुछ पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ूंगा मैं। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 37 कह रहा है, फ्रॉम कह रहा है हमारे पास ये, और ये माइनस का हमारे पास 53 कह रहा है। तो पता है आप लोगों को बच्चों क्या करना है हमारे पास। सबसे पहले फ्रॉम वाली चीज़ मैंने आपको बताई है, फ्रॉम वाली चीज़ एज इट इज़ रखेंगे, तो माइनस की हमारे पास ये 53 हो जाएगा।
फिर मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगेगा। फिर हमने कहा था दूसरी वैल्यू रखेंगे तो दूसरी वैल्यू। अब इस बात का ध्यान रखें, बच्चे क्या काम करते हैं, इन नेगेटिव पॉजिटिव को चेंज कर देते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव को कोई चीज़ नहीं करना है, जैसा जिसके पास जो साइन है वही आपको लगे रहने देना है। अब इसका हम ब्रैकेट खोलते हैं, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, आगे कुछ नहीं है तो माइनस का हमारे पास 53 हो जाएगा। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर माइनस हमारे पास है, ये माइनस आप देख रहे होंगे, तो ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 37। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या काम करते थे, ये वाला माइनस यहाँ कर देते हैं, ये वाला प्लस यहाँ पे कर देते हैं। नहीं करना है आपको, जैसा जो साइन जिसके पास है वो एज इट इज़ ही रहने दीजिए। ठीक है, आपको आपकी बात समझ में आती है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन साइन में चेंज हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर 53 में से आपके पास 37 माइनस करेंगे, क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव है मेरे पास वैल्यू, एक निगेटिव वैल्यू है। आपको पता है कि एक पॉजिटिव वैल्यू और जब एक निगेटिव वैल्यू मिलती है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 53 में से 37 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 16। अब देखना है साइन किसकी वैल्यू आएगी। साइन वैल्यू बड़ी हमारे पास 53 है, 53 के आगे जो साइन लगा हुआ है वो माइनस का लगा हुआ है, या माइनस का 16 हो जाएगा। अब जो मैं आप लोगों को इसके पार्ट दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ है, कुछ पार्ट मेरे पास सेम है एज इट इज़, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। ये आप लोग खुद करेंगे। अगर आप लोगों को कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, फिर आप लोग मुझे जो है इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में, या जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आप लोग। तो ये 4th पार्ट आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद मैं 5th पार्ट आप लोगों को करा दे रहा हूँ एक। 5th पार्ट में हमारे पास क्या कह रहा है, 818 फ्रॉम जीरो कह रहा है। तो कोई बात नहीं है, फ्रॉम जीरो कह रहा है तो जीरो को पहले लिखना है, जैसा कि हमने बताया है। यहाँ पर क्या साइन आना है, माइनस का साइन आना है, जैसा कि पहले बताया हुआ हमने। और फिर ये वाला ब्रैकेट में आना है, तो ये वाला ब्रैकेट में हमारा 818 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करना है, जीरो में से इसको माइनस करेंगे हमारे पास। तो जीरो में से किसी को माइनस करोगे सेम वैल्यू आएगी, यानी कि 818 आएगा। बड़ी वैल्यू किसकी है हमारे पास, वो 818 की। साइन कौन सा है इसके पास, माइनस का साइन आ जाएगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमारे पास जो 5th पार्ट है हमारे पास, उसके बाद 6th पार्ट है, सेम है एज इट इज़। 153 हमारे पास है, फ्रॉम सब्ट्रैक्ट करना है मुझे माइनस का 240 के साथ। जैसा कि मैंने इसी क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को 3rd पार्ट कराया, उसी तरीके से मेरे पास आपके पास ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। उसी तरीके से मैं 7th पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। 7th पार्ट जो मैंने अभी 5th पार्ट आपको कराया है। 5th पार्ट में हमारे पास 64 है, फ्रॉम हमारे पास है, फिर हमारे पास जीरो है। इसको आप देखेंगे तो क्या होगा, पहले जीरो को लिखेंगे आप। ठीक है, आपने पहले जीरो लिखा यहाँ पर, फिर माइनस का साइन लगाया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, फिर माइनस का 64 जो कि हमारे पास वैल्यू है। सिंप्लीफाई करेंगे पहले, हमारे पास ये जीरो आ गया हमारे पास, और ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस मिलकर हमारे पास क्या हो गया, प्लस हो गया 64। ठीक है, अब जीरो में 64 प्लस करोगे तो कितना आएगा, प्लस का ही 64 आएगा, जो कि हमारे पास प्लस का 64 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारे पास एक पार्ट और रह गया हमारे पास। 7th पार्ट के बाद आप 8th पार्ट आप देखेंगे। ठीक है, 8th पार्ट भी हमारे पास सिंपल है। आपके पास कहाँ है, -56 को करना है, फ्रॉम हमारे पास है माइनस आपके पास प्लस का 144 एज इट इज़। इसको आपको पहले लिखना है, इसको आपको बाद में लिखना है। क्वेश्चन करेंगे आप लोग, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे इस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आप मुझे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें आप लोग, जिससे कि मेरे आने वाले जो एक्सरसाइज के जो वीडियो हैं आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच सकें। अब आपके पास आता है इसी में क्वेश्चन नंबर हमारे पास, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ये कहता है क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कॉमा लग गया, सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी पहले हमें इसको और इसको सम करना है, इसको और इसको सम करना है। फिर फ्रॉम लगा हुआ है, जो ये वैल्यू है इसमें से
इसमें से जो इसका आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट सम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि जो इसका सम आएगा उसके सम को इससे जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले स्टेप में, पहले सम वाली बात है, पहले हम सम को कर लेते हैं। पहले हमारे पास सम है, पहले हम इसको सम कर लेते हैं। सम क्या हमारे पास है, पहले हम सम लिख लेते हैं। सम किसको किसको करना है, माइनस का 1032 को सम करना है प्लस में 878 को। आप देख रहे हैं कि माइनस का 1032 है एंड आपके पास 878, इन दोनों को सम करना है। पता चला हमें सम तो करने जा रहे थे, लेकिन एक वैल्यू पॉजिटिव है हमारे पास, नेगेटिव है, और एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है। रूल चेंज हो गया इंटीजर के हिसाब से, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलता है, तो इसका मतलब है कि हमें इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये मत सोचिएगा कि आप लोग जो है कि करना तो सम था लेकिन हो गया ये तो सब्ट्रैक्ट। आपने जो ऑपरेशन लगाया इन दोनों के बीच में, आपने जो ऑपरेशन लगाया इन दोनों के बीच में, वो आपने सम का ही लगाया है। बट इंटीजर ने एक पॉजिटिव और नेगेटिव देने की वजह से इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ है कि जो इंटीजर कहता कुछ है और करता कुछ है। तो आपके पास 1032 में से 878 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको माइनस करेंगे आप जरा यहाँ पर। माइनस करेंगे तो 12 में से हमारे पास 8 कैरी लेंगे यहाँ से, तो 12 में से 8 गया ये 4 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 बचेगा। फिर 12 में से 7 गया ये 5 होगा। फिर 9 में से 8 गया 1 आएगा, तो ये हमारे पास हो गया 154। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 154 है वो मेरा पॉजिटिव साइन में आएगा कि नेगेटिव साइन में आएगा। आपके पास जो ये वैल्यू थी, हमारे पास बड़ी वैल्यू थी, ये वैल्यू छोटी है। बड़ी वैल्यू के पास साइन कौन सा, माइनस का है। इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जब आप प्लस माइनस कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो साइन किसका आएगा, जो वैल्यू बड़ी होगी हमारे पास। अब लो बच्चों यहाँ पर आ गया, आप देख पा रहे हैं कि इसका जो सम है मेरे पास आ गया, ये जो सम है मेरे पास आ गया। अब ये सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा आप देखेंगे जरा। अब सेंटेंस लिखे तो लिखे क्या कैसे, सब्ट्रैक्ट, इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, जो ये हमने सम किया है, ये पूरा जो आप सम देख रहे हैं, इसकी जगह पर क्या आ गया, -154, और फ्रॉम आ गया मेरे पास माइनस का 34। तो क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया आपका। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर अभी इस एक्सरसाइज में मैंने 4 कराया है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, वही क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब है कि हमें इसको -34 को पहले लिखना है, यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है आपको, और फिर यहाँ पर माइनस का 154 लिखना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास, फिर ये वाली वैल्यू हो गई। तो माइनस का ये 34 हो गया, माइनस और माइनस हमारे पास ये प्लस हो गया, और ये हमारे पास हो गया 154। आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर करना था सब्ट्रैक्ट। आपके पास एक वैल्यू नेगेटिव हो गई, एक वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव हो गई, जैसा कि लिखा था। उस लिखने के बाद हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो गई। अब एक नेगेटिव वैल्यू को और एक पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब है कि हमें दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 154 में से 34 माइनस करेंगे रफ में आप, तो वैल्यू आएगी आपकी 120। सब्ट्रैक्ट आप जब जानते हैं अच्छी तरीके से। और 120 आएगी हमारे पास, तो साइन किसका आएगा, साइन हमारे पास बड़ा किस में है, यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं साइन जो बड़ा है वो 154 का साइन है। तो 154 पॉजिटिव में दिखा रहा है, इसका मतलब ये आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इस वीडियो में मैं यहाँ तक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो धीरे आप जैसे जैसे आप देखते जाएं, चैनल को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि जो है मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं आपके पास तुरंत से तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके पास है, थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन में, क्वेश्चन एज इट इज़ है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ है आपके पास माइनस का 134, और फ्रॉम अब जो सम वाली चीज़ है वो मैंने इधर डाल दी है। इधर आप देख रहे हैं सम करना है ऑफ 38 एंड आपके पास माइनस का 87। अब क्वेश्चन को जरा देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किससे, फ्रॉम, किससे, इनके सम से। अर्थात ये वाला अब सम हमें पहले करना होगा, ये वाला सम हम यहाँ पर करेंगे, फिर हम ये वाला सम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 38 प्लस माइनस का 87, 38 प्लस सम करना है, ऐड प्लस माइनस 87, 38 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 87। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे एक पॉजिटिव नेगेटिव की होने की वजह से। यहाँ पर कैरी लेंगे 17, 17 में से 8 गया 9 आ गया हमारे पास। ओके,
और यहाँ बचा आपके पास 7, 7 में से 3 गया 4, दिस आंसर इज़ 49। अब पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव टर्म है मेरे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू जाएगी क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमारे पास बड़ी है। अब क्वेश्चन को जरा चेक करो, क्वेश्चन कैसा हो जाएगा मेरे पास जरा सा। अब आएगा सब्ट्रैक्ट माइनस का 134 फ्रॉम हो गया है यहाँ पर मेरे पास, सम हमारे पास ये हो गया, ये आप देख रहे हैं सम, और इसकी वैल्यू जो मेरे पास सॉल्व होके आई है आपने यहाँ सॉल्व किया है माइनस का 49। क्या ये क्वेश्चन फिर एज इट इज़ चेंज हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से? सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 134 को फ्रॉम किस में से, माइनस 49 में से, तो माइनस का 49 आप पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे और फिर माइनस का 134 लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का 49 हो गया, माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो गया और ये हमारे पास 134 हो गया। यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, माइनस का 49 हो गया हमारे पास यहाँ पर, और माइनस का साइन हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है चूँकि मुझे यहाँ पर, और माइनस का 134, माइनस का 49, माइनस माइनस प्लस 134। आप फिर क्या देख पा रहे हैं, दोनों वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो 134 में से 49 को माइनस करना है, माइनस करेंगे यहाँ पर, 14 में से 9 गया हमारे पास, ये 5 आ गया मेरे पास, यहाँ पर आपके पास 2 हो गया, 12 में से 4 गया, ये 85 आ गया, आंसर आ गया मेरे पास 85। और किसका आएगा आंसर हमारे पास, एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ बड़ी है तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पॉजिटिव। इस प्रकार से हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं बेटा। ठीक है, जल्दी मेरी जो दूसरी वीडियो इसी एक्सरसाइज की जो बाकी के क्वेश्चंस हैं 7 से लेकर 16 तक, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल के मेरे चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब करते रहें जिससे कि जो है आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जो है जल्दी से जल्द मिल जाए आपको। ठीक है, और जो भी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपसे नहीं हो रहे हैं, अगर हो भी गए हैं तो भी सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर नहीं हो रहे हैं तो भी आप डाल दीजिए, जिससे का करेक्शन करके मैं आपको उसका आंसर आप लोगों तक भेज सकूँ।